प्राचीन भारत का एक ग्लोरियस चैप्टर, शुंग वंश। यह वंश भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम एंशिएंट इंडिया के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर शुंग वंश के बारे में जानेंगे। शुंग वंश ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसके योगदान को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये वंश मौर्य साम्राज्य के बाद आया और लगभग 112 साल तक, यानी 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक भारत के एक बड़े हिस्से पर राज किया। इस अवधि में शुंग वंश ने भारतीय उपमहाद्वीप में कई महत्वपूर्ण बदलाव लाए। शुंग वंश की शुरुआत पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जो मौर्य साम्राज्य के एक पावरफुल सेनापति थे। पुष्यमित्र शुंग ने अपनी वीरता और रणनीतिक कौशल से इस वंश की नींव रखी। उन्होंने 100 ईसा पूर्व में आखिरी मौर्य शासक बृहद्रथ मौर्य को मारकर गद्दी हासिल की और मगध में शुंग वंश की नींव रखी। यह घटना भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। शुंग वंश का इतिहास भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वंश ने न केवल राजनीतिक स्थिरता प्रदान की, बल्कि भारतीय संस्कृति और कला को भी समृद्ध किया। इसने भारत को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दी और आर्ट, कल्चर और ट्रेड को फिर से जिंदा किया। शुंग वंश के शासनकाल में भारतीय कला और संस्कृति ने एक नई ऊंचाई प्राप्त की। आइए हम शुंग वंश के इतिहास, उनकी अचीवमेंट्स, संस्कृति और उनके पतन के रीजंस को डिटेल्स में स्टडी करते हैं। शुंग वंश के पतन के पीछे कई कारण थे, जिनमें आंतरिक संघर्ष और बाहरी आक्रमण शामिल थे। इस वंश की कहानी हमें भारतीय इतिहास की गहराई और उसकी विविधता को समझने में मदद करती है। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद एक महान साम्राज्य का अंत हो गया था। भारत में एक खालीपन आ गया था। यह खालीपन केवल राजनीतिक नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक भी था। बहुत सी छोटी-छोटी शक्तियां उभरीं और मगध की गद्दी के लिए लड़ने लगीं। इन छोटे राज्यों के बीच निरंतर संघर्ष और अस्थिरता का माहौल था। इस केओस में पुष्यमित्र शुंग एक स्ट्रांग लीडर के रूप में उभरे। उन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता और साहस से सभी को प्रभावित किया। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण परिवार से थे और मौर्य सेना में एक सेनापति थे। उनका परिवार धार्मिक और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित था। वो एक कुशल योद्धा और रणनीतिकार थे। उनकी युद्ध नीति और रणनीति ने उन्हें एक अद्वितीय योद्धा बना दिया। उन्होंने मौर्य साम्राज्य की कमजोरियों को ध्यान से देखा था और साम्राज्य को फिर से मजबूत बनाना चाहते थे। उन्होंने मौर्य प्रशासन की खामियों को समझा और उन्हें सुधारने का प्रयास किया। 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र ने एक पब्लिक समारोह के दौरान आखिरी मौर्य शासक बृहद्रथ मौर्य को मार डाला। यह घटना भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इसके बाद उन्होंने मगध की गद्दी पर कब्जा कर लिया और शुंग वंश की शुरुआत की। शुंग वंश ने भारतीय इतिहास में एक नई दिशा दी। शुंग वंश की स्थापना भारतीय इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट था। इसने न केवल राजनीतिक स्थिरता लाई, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक पुनर्जागरण का भी मार्ग प्रशस्त किया। इसने मौर्य साम्राज्य के अंत और एक नए युग की शुरुआत को दिखाया। शुंग वंश ने भारतीय सभ्यता को एक नई दिशा दी और इसे एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। शुंग वंश की स्थापना के बाद पुष्यमित्र शुंग ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए कई युद्ध लड़े। उन्होंने उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों को अपने कंट्रोल में ले लिया, जिसमें मगध, अवंती, विदर्भ और कलिंग शामिल थे। पुष्यमित्र को यवन आक्रमणकारियों से भी लड़ना पड़ा। यवन आक्रमणकारी मध्य एशिया से भारत आए थे और उन्होंने शुंग साम्राज्य के पश्चिमी बॉर्डर पर हमला किया था। पुष्यमित्र ने यवन आक्रमणकारियों को हराने में कामयाबी हासिल की और अपने साम्राज्य के पश्चिमी बॉर्डर की रक्षा की। इस जीत ने उन्हें एक महान योद्धा और विजेता के रूप में प्रसिद्ध बना दिया।
शुंग काल को कला, संस्कृति और साहित्य के विकास के लिए जाना जाता है। शुंग राजाओं ने कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया और उनके समय में बहुत सारे मंदिर, स्तूप और मूर्तियां बनी। भरहुत और सांची के स्तूप शुंग कला के बहुत अच्छे उदाहरण हैं। इन स्तूपों को सुंदर नक्काशी और मूर्तियों से सजाया गया है, जो बुद्ध की जिंदगी और शिक्षाओं को दिखाती हैं। शुंग काल में साहित्य का भी विकास हुआ। पतंजलि द्वारा लिखी गई महाभाष्य संस्कृत व्याकरण की एक महत्वपूर्ण किताब है, जो इसी समय की है। सेक्शन 5, शुंग प्रशासन, स्थिरता और विकास का आधार। शुंग राजाओं ने एक अच्छी और केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था बनाई, जिससे उनके साम्राज्य को स्थिरता और समृद्धि मिली। मौर्य साम्राज्य की तरह शुंग साम्राज्य भी प्रांतों में बंटा हुआ था। हर प्रांत का मुखिया एक गवर्नर होता था, जिसे राजा नियुक्त करता था। शुंग राजाओं ने व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया। उनके समय में करेंसी सिस्टम का विकास हुआ और कई नए व्यापारिक रास्ते बने। सेक्शन 6, शुंग कालक्रम, प्रमुख घटनाओं का लेखा जोखा। शुंग वंश का इतिहास प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण कालखंडों में से एक है। 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने आखिरी मौर्य शासक बृहद्रथ मौर्य को मारकर शुंग वंश की शुरुआत की। यह घटना भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिसने मौर्य साम्राज्य के पतन और शुंग वंश के उदय को चिह्नित किया। 180 ईसा पूर्व से 150 ईसा पूर्व तक पुष्यमित्र शुंग ने अपने साम्राज्य को बढ़ाया और यवन आक्रमणकारियों को हराया। इस अवधि में शुंग साम्राज्य ने अपनी सीमाओं का विस्तार किया और कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े, जिनमें यवन आक्रमणकारियों के खिलाफ विजय प्रमुख थी। 149 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद शुंग साम्राज्य में एक नई राजनीतिक स्थिति उत्पन्न हुई। उनके बाद उनके बेटे अग्निमित्र शुंग राजा बने। अग्निमित्र ने अपने पिता की नीतियों को जारी रखा और साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की। 141 ईसा पूर्व में यवन शासक मेनांडर ने शुंग साम्राज्य पर हमला किया, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध ने शुंग साम्राज्य की सैन्य शक्ति को और भी मजबूत किया। 73 ईसा पूर्व में आखिरी शुंग शासक देवभूति शुंग को उनके मंत्री वसुदेव कण्व ने मार डाला। यह घटना शुंग वंश के अंत का प्रतीक बनी। इसके साथ ही शुंग वंश का अंत हो गया। शुंग वंश का पतन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने कण्व वंश के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। सेक्शन 7, पतन की शुरुआत, आंतरिक कलह और बाहरी चुनौतियां। शुंग वंश का पतन कई कारणों से हुआ। इनमें आपसी लड़ाई, कमजोर उत्तराधिकारी और बाहरी हमले शामिल हैं। पुष्यमित्र शुंग के बाद शुंग वंश में कई कमजोर राजा हुए। इन राजाओं में साम्राज्य को एकजुट रखने की ताकत नहीं थी और इसका नतीजा ये हुआ कि साम्राज्य कमजोर होने लगा। शुंग वंश को बाहरी हमलों का भी सामना करना पड़ा। यवन, शक और कुषाण जैसे विदेशी आक्रमणकारियों ने शुंग साम्राज्य पर हमला किया और उसके कमजोर होने में योगदान दिया। सेक्शन 8, शुंग विरासत, भारतीय इतिहास पर एक अमिट छाप। शुंग वंश का पतन 73 ईसा पूर्व में हुआ, लेकिन इस वंश ने भारतीय इतिहास पर एक गहरी छाप छोड़ी। शुंग राजाओं ने भारत को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दी और कला, संस्कृति और व्यापार को फिर से जिंदा किया। शुंग काल को कला, संस्कृति और साहित्य के विकास के लिए जाना जाता है। भरहुत और सांची के स्तूप शुंग कला के बहुत अच्छे उदाहरण हैं। शुंग राजाओं ने एक अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था बनाई और व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया। उनके समय में करेंसी सिस्टम का विकास हुआ और कई नए व्यापारिक रास्ते बने। सेक्शन 9, निष्कर्ष, शुंग वंश का महत्व। शुंग वंश प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण वंश था। इसने मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत को एक नई दिशा दी। शुंग राजाओं ने कला, संस्कृति और प्रशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
हालांकि शुंग वंश का पतन हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी भारतीय इतिहास और संस्कृति में जिंदा है।